पिछले साल अम्फान तूफान आया चला गया, इस साल यास तूफान आया चला गया, लेकिन राजनीति का पश्चिम बंगाल का आखिर ये तूफान थमता क्यों नहीं है और राज्य को क्या इससे नुकसान नहीं होगा? इसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान दंगल में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त जुड़ चुके हैं। टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मौजूद है अवनिजेश अवस्थी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन शुरुआत आपसे ही करते हुए प्रेम शुक्ला जी, हार पचा नहीं पा रही है बीजेपी, इसी वजह से झूठे और मनगढ़ंत आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं। ये कह रही है ममता बनर्जी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैंने इंतजार किया है और फिर मेरे ऊपर ही इंतजार का आरोप क्यों? क्या है जवाब इस पर? देखिए, सुश्री ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से अब तक तमाम पराजयों को बचाकर उसको विजय में परिवर्तित करने का हमारा जो है लंबा इतिहास रहा है। और पराजय के बाद भी किस तरह से संघीय व्यवस्था में, लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में किस तरह से अपनी भूमिका का, जो जनता ने भूमिका दिया है उसका किस तरह से निर्वाह करना है, भारतीय जनता पार्टी भलीभांति विविध राज्यों में इसके तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। लेकिन सुश्री ममता बनर्जी संभवतः संघीय ढांचे को समझने में स्वयं को नाकामयाब पा रही हैं। जिस तरह से उनका बर्ताव रहा है, कल प्रधानमंत्री जी के बैठक में वो कुर्सियां जहां पर ममता बनर्जी और उनके सहयोगियों को बैठना था वो खाली होने की तस्वीरें जो है, क्या वो गलत तस्वीरें हैं? क्या सुश्री ममता बनर्जी सिर्फ 15 मिनट में उस बैठक में प्रधानमंत्री के रहते हुए छोड़कर नहीं चली आई? क्या ये सत्य नहीं? क्या स्वयं अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुश्री ममता बनर्जी स्वयं नहीं कह रही है कि किस तरह से वहां शुभेंदु अधिकारी को क्यों निमंत्रित किया गया? यह उनके मन में ये प्रश्न है कि नहीं है? और जब उनके पास ये प्रश्न था तो उसको शालीनता से भी इस प्रश्न को रखा जा सकता था। इसके लिए प्रधानमंत्री के समक्ष अशोभनीय, असंवैधानिक और अहंकारी व्यवहार दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए, आपका व्यक्तिगत जो अहंकार है वो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। मानव जायसवाल, आपका जो व्यक्तिगत अहंकारी प्रवृत्ति है जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, वो हावी हो गया क्या ममता बनर्जी के ऊपर? और एक और सवाल, वो कौन सा महत्वपूर्ण काम था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यास तूफान की बैठक से बड़ा था, जिसके बाद ममता बनर्जी आती हैं, फाइल पकड़ाती हैं और वहां से चली जाती हैं? क्या है इस पर जवाब आपका? पहले तो मेरे सभी को नमस्कार है, जितने के हमारे पैनलिस्ट हैं, और साथ ही साथ देश को भी मेरा नमन है। जिस तरीके से हम इस आपातकालीन स्थिति से गुजर रहे हैं और बंगाल जिस तरीके से यास से भी ग्रसित है और जिस तरीके से यास ने तांडव दिखाया है उससे भी, जहां तक बात है मैडम, ये जो हमारे जो प्रेम भाई साहब जो है जो बोल रहे हैं, इनको शायद पता नहीं है कि मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने कार्य का निर्वाह ही किया है। वो सुबह से लगी हुई थी, 24 घंटे वो घूम रही थी और जो प्रोग्राम की जो शेड्यूल थी उसके बावजूद भी दीदी वहां आई। वो हमारे प्रधानमंत्री जी से उन्होंने आग्रह किया कि भाई मुझे और भी लोगों के पास जाना है। 3 बार उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की तो प्रधानमंत्री जी ने बोला ठीक है, उनका परमिशन देते हुए वो दूसरे स्थान पे गई। क्यों? क्योंकि मौसम खराब थी और एक शेड्यूल था और इस शेड्यूल के दौरान आपको उस समय में जाना पड़ेगा क्योंकि सारी व्यवस्थाएं वैसी पड़ी हुई थी। दूसरी बात, जहां तक बात है, 1 घंटे तक वो वेट करती रही। उनको बोला गया कि 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री जी मिलेंगे, जबकि वो उसी कैंपस में थे। हमारे जो सिक्योरिटी जो एसपी जी है उन्होंने बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा। समय नहीं था मैडम, कंटिजेंसी प्लान होती है। बीजेपी को पता नहीं है कि कंटिजेंसी प्लान क्या होती है जब राहत कार्यों को राहत नहीं मिलती है और जिस तरीके से मुआयना नहीं किया जाता है। बहुत सारे चुनौतियां होती हैं और बंगाल की जो नेत्री है उन्होंने ममता का निर्वाह करते हुए उन चुनौतियों को संघर्ष करते हुए कार्य का निर्वाह किया है। इसमें आप किसी भी तरीके से उनको खंडित नहीं कर सकती। जहां तक एक शॉप की बात है, बाकी भी दोनों मेहमानों का ले लेती हूं, उसके बाद में आऊंगी मानव जायसवाल जी, उसके बाद आऊंगी। बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि यास तूफान की समीक्षा बैठक से ज्यादा जरूरी वो कौन सा काम था जो ममता बनर्जी के लिए इतना ज्यादा अर्जेंट था, जिसके बाद बैठक को वो छोड़कर चली गई। और लगातार एक सेकेंड सर, मुझे लगता है राज्य और केंद्र के बीच सम्मान की एक रेखा होती है और रैली करने के लिए तो प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे नहीं थे। वो तो बंगाल के लिए ही गए थे ना सर, वो तो बंगाल के लिए गए थे, लेकिन आना और फाइल पकड़ाना और वहां से चले जाना और खाली कुर्सियां, ठीक है मानव जायसवाल, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा क्योंकि एक संघीय ढांचा है इस देश का जिसका सम्मान हर एक को करना चाहिए। लेकिन अवनिजेश अवस्थी जी, आपका रुख करते हुए, ममता दीदी तो कह रही हैं कि मैंने ही इंतजार किया, पीएम की सुरक्षा में लगे जो लोग थे उन्होंने मना कर दिया कि 1 घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मिलने का मौका मिलेगा। उनके पास समय कम था तो वो निकल गई। फिर इस पर इतना ज्यादा तल्ख बयान ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों आ रहा है सामने? चित्रा जी, ये कोई घटना, ठीक है मानव, सुनिए एक बार उनको।
चित्रा जी, ये कोई घटना अकेली घटना नहीं है, आइसोलेशन की घटना नहीं है। बात सिंपल सी है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस एनडीए गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं एनडीए की तरफ से, बाकी राज्यों में भी विपक्ष की सरकारें हैं और इसी समय कल ही वहां पर नवीन पटनायक की सरकार भी एनडीए का हिस्सा नहीं है, वो भी विपक्षी दल की सरकार है, वहां कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी पूरे देश में किसी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ऐसी दिक्कत नहीं आती। और आज ममता बनर्जी अगर संविधान का दुहाई दें तो मैं पूछना चाहता हूं कि विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण होता है कि नहीं होता? जादवपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल को घुसने नहीं दिया जाता। मेरे पास एक लंबी फेहरिस्त है। ममता बनर्जी वहां पर एक मैच्योर राजनेता की तरह बिहेव नहीं करती है, मानना पड़ेगा, ये पूरा देश जानता है। लगातार ये कोई एक मानव जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैं आपको कितनी घटनाएं बताऊं वहां पर चुनाव नतीजों के बाद, चुनाव परिणामों के बाद जिस तरीके की हिंसा हुई है।